जय श्री कृष्णा दोस्तों, BSNR फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है और सावन का महीना भगवान शंकर का प्रिय मास माना जाता है और भक्त बड़ी बेसब्री से सावन के महीने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, आज हम सावन के सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर ऐसी कौन सी वस्तु अर्पित करनी चाहिए उसकी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर आप क्या चढ़ा सकते हैं जिससे कि भगवान शंकर की कृपा आपको प्राप्त हो और आपको शीघ्र ही पुत्र संतान की प्राप्ति हो। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा BS शर्मा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको देखिए संतान की इच्छा है, संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए और सोमवार का दिन और सावन का महीना भगवान शंकर का सबसे प्रिय माना जाता है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को इन 3 फूल अर्पित करते हैं या इनमें से एक फूल भी अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जिस तरह से आप सोमवार का पूजन करते हैं वैसे ही करें। आप पंचामृत से चाहे तो शुद्ध जल में गंगा जल डालकर मतलब शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं। धूप, दीप, अक्षत, चंदन, भांग, धतूरा, इस तरह जो भी भगवान शंकर की प्रिय है वो सामग्री से भगवान शंकर का पूजन करें। और आपको देखिए संतान प्राप्ति के लिए कौन से फूल अर्पित करने चाहिए जिससे कि आपकी जो मनोकामना है, चाहे वो संतान की हो चाहे पुत्र की हो, शीघ्र पूरी हो जाए। दोस्तों, शिवलिंग पर आपको देखिए संतान प्राप्ति के लिए या तो आपको देखिए जो सफ़ेद कनेर का फूल होता है उसे अर्पित करना चाहिए या फिर आपको देखिए जो काला धतूरा यानी पर्पल कलर का जो धतूरे का फूल होता है वो संतान प्राप्ति के लिए ही शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, या तो आप वो चढ़ा सकते हैं। और धतूरे का फल, धतूरे का फूल, अगर आपको देखिए काला धतूरा यानी पर्पल कलर का फूल ना मिले तो आप सफ़ेद रंग का फूल भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही जो मदार है वो भी भगवान शंकर की सबसे प्रिय वनस्पति मानी जाती है और उसका फूल अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं संतान प्राप्ति के लिए तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये 3 फूल ऐसे हैं जो भगवान शंकर के सबसे प्रिय माने जाते हैं और संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फूल को अपने सीधे हाथ में रख कर और भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप जगत पिता हैं, मुझे भी संतान सुख प्रदान करें या पुत्र की कामना है तो पुत्र प्रदान करें, इस तरह से अपनी मनोकामना बोलते हुए आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं सोमवार के सोमवार तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनको अभी तक कोई संतान नहीं है तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, देवों के देव महादेव त्रिकालदर्शी हैं, महाकाल कहलाते हैं। अगर किसी कारणवश आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा तो ये सावन का महीना बहुत ही श्रेष्ठ है। इसमें अगर आप भगवान शंकर का नित्य प्रति पूजन करते हैं, सोमवार के सोमवार करते हैं, अगर पति पत्नी मिलकर करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। नहीं तो दोनों में से कोई भी भगवान शंकर का सच्चे मन से पूजन करें तो शीघ्र ही उन्हें संतान सुख, पुत्र संतान अवश्य ही प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों देखिए, शिव जी की पूजा में जो भी सामग्री आप ले जाएं उसमें अक्षत अवश्य ले जाने चाहिए, क्योंकि अक्षत के बिना भगवान शंकर की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दोस्तों, आपको एक छोटा सा उपाय और करना है कि आपको देखिए शिवलिंग पर अगर आपको अक्षत चढ़े हुए मिल जाते हैं, चाहे किसी ने भी चढ़ाए हो, आपको चुपचाप उन्हें उठा लेना है और सोमवार के दिन अगर आपका व्रत है तो उस दिन छोड़ दें। आप उस मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगकर उसे अगर बछड़े वाली गाय के दूध के साथ ग्रहण कर लेते हैं या गंगा जल के साथ भी ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। इस उपाय को आप हमेशा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में करेंगे तो और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शंकर का प्रिय माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको तीनों फूल मिल जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर तीनों नहीं मिलते तो आप कोई सा भी फूल इनमें से अपने सीधे हाथ में रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा दें। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी
और भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवों में से माने जाते हैं। इसीलिए आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और साथ ही देखिए, शिवलिंग से आप चावल उठाना बिल्कुल भी ना भूलें और चुपचाप उनको उठाकर, अगर जो भी स्त्री जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या जिसको पुत्र की कामना है, तो उस दिन या फिर उसके अगले दिन यानी मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अगर बछड़े वाली गाय के दूध के साथ या गंगा जल से ग्रहण करती है बिना चबाए, या तो आप उसको निगल लें या फिर आप उसको देखिए सिलबट्टे पे हल्का दरदरा पीस कर उसको निगल लें, तो निश्चित ही आपको शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। जिनको पुत्र की कामना है तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।